लोग आईडी क्यों नहीं देते। ये आईडी इसलिए नहीं देते कि देखो क्या करते लोग, अपने प्रोडक्ट आप लोगों को दे देते हैं। जो प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है उस प्रोडक्ट को आप वापस रिफंड करना चाहते हो। अब रिफंड करने के लिए आपके पास एपीओ आईडी तो चाहिए ना, आपके पास फॉरएवर की आईडी नहीं रहेगी तो आप रिफंड कैसे करोगे। और स्पॉन्सर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप प्रोडक्ट को वापस रिफंड करो। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? दिस साइड हुसैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी रिसेंटली फॉरएवर में क्या स्कैम चल रहा है। देखो, स्कैम को इक्वल करता हूं मैं झूठ को। जो भी झूठ बोलता है मेरी नजर में वही स्कैम है। बिजनेस झूठ बोल के नहीं होता यार, फिर भी यहाँ पे लोग झूठ बोल रहे हैं। तो अभी क्या स्कैम चल रहा है मैं आपको बताऊं। जैसे कि मान लो कि आपने फॉरएवर लॉगिन किया या आपने ज्वाइन किया या आपने फॉरएवर वाले लोगों से बात करी। बात करने के बाद फॉरएवर में अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपकी आईडी बनती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। ये तो आपका क्लियर है, ठीक है, कि आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, बट ये पैसे लेते हैं। इसकी कहानी अलग है जो कि आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो का मोटिव था कि आपकी जैसे आईडी बनती है, ये लोग आपको आईडी नहीं देते। क्लियर हुआ? आईडी क्यों नहीं देती वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट ये क्या करते हैं, जैसे आपकी आईडी बनी, आपसे मेल ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, ओटीपी वगैरह सब कुछ ले लेंगे, बट आपको ये क्या आईडी नहीं देंगे। और स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं कि इतना ध्यान नहीं देते, सीरियस नहीं लेते, बस मीटिंग चल रही है, मीटिंग्स देख रहे हैं, सीनियर्स जो बोल रहे हैं वो चीजें कर रहे हैं। सीनियर्स एक ही बात बोल रहे हैं, बेटा 2cc के लिए पैसा जनरेट करो, कहीं से पैसा कलेक्ट करो, अरेंज करो, कुछ भी करो, लोन लो, कुछ भी करो। वो उन पे फोकस रखते हैं और आप इसी बात पे गौर करते हो कि मुझे पैसा अरेंज करना है, ठीक है। आप ध्यान नहीं देते कि मेरे पास आईडी है कि नहीं है ना, इतना गौर नहीं करते। आपको टाइम निकलता हुआ जाता है। फिर आपके पास जो मेल आई थी ना, जब आप आईडी बनाओ ना, तब आपको एक मेल आई, ये तो कंफर्म है, बट आप भूल जाते हो कि वो मेल कहाँ चले गए, है ना। और ये फॉरएवर आपको आईडी देते नहीं, बताते भी नहीं है। हालांकि आप जिस मेल से आईडी बनाए हो ना, उस मेल से आप वापस फॉरगेट करके अपनी आईडी अपने पास रख सकते हो। बट इतना माइंड कोई लगा ही नहीं पाते। स्टार्टिंग में मेरे पास काफ़ी डीएम आते, सर मैं प्रोडक्ट को रिफंड करना चाहता हूँ, बट मेरे पास क्या नहीं है, एफएलपी की आईडी नहीं है। अब मैं उन लोगों की एक चीज बोलता हूँ कि एफएलपी की आईडी नहीं है तो आपको मेल तो आया होगा ना, वहाँ पे जाके चेक करो एक बार, है कि नहीं। तो अब आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया तो इस बात से अवेयर हो जाओ भी सही कि जैसे आपकी एफएलपी में आईडी बनती है, आईडी और पासवर्ड अपने पास रखो, ठीक है। अगर सीनियर्स बनाते हैं आपकी आईडी तो सीनियर से आईडी और पासवर्ड दोनों ले लो। अगर वो नहीं देते तो पहले उनसे लो कि नहीं सर पहले हमारे को आईडी दो, उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपकी एक चीज क्लियर करता हूँ कि लोग आईडी क्यों नहीं देते। ये आईडी इसलिए नहीं देते कि देखो बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस है ना उसमें घोटाले उतने ही होते हैं, स्कैम उतने ही होते हैं, लोग बात समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं एक ही टॉपिक पकड़ रहा हूँ, बाकी चीजें आपको बाद में सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, एंड इसकी मैं बताऊंगा कि कहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। ये लोग आईडी इसलिए नहीं देते, मान के चलो अगर आपने इनको 2000 दिए, 3000 दिए, 4000 दिए, 5000 दिए, जो भी पैसा आपने इनको दिए, अब किसी भी रीजन से दे सकते हो कि आपने फर्स्ट ऑर्डर डन किया हो, ठीक है, 2000 के 2000 1500 कितने में भी हो सकता है, आपने 5000 दिए हो 5000 स्टार्टअप करने के लिए, हो सकता है आपने कॉम्बो पैक के लिए कुछ पैसा दिए हो, कुछ भी पैसा आपने इनको दिया हो, ठीक है। अब आप अगर आपके पास आईडी होगी तो आप एक बात बोलोगे, सर मैंने आईडी ओपन करके देखी थी, इसमें तो बिलिंग से नहीं आ रही, इसमें तो पॉइंट ही नहीं डल रहे, है ना। आईडी ओपन करके देखो, आप 00 पॉइंट आपको बताएंगे। जैसे कोई बिलिंग्स उसमें डालता है, जैसे आप अपनी आईडी से बिलिंग्स डालते हो, प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो आपकी आईडी में शो हो जाता है कि इतने पॉइंट का प्रोडक्ट परचेज हो चुका है, आपकी आईडी में आ जाता है वो, ठीक है। अब आपके पास आईडी नहीं रहेगी तो आप चेक कैसे करोगे। अब चेक क्या करने की बात बोल रहा हूँ मैं, जैसे आप उनको पेमेंट करते हो 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, तो ये फॉरएवर वाले क्या करते हैं, अपने पास वो पेमेंट रखते हैं, बिलिंग्स नहीं डालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं पैसा का सारा। अगर ये आपको आईडी दे देंगे तो आप जाके चेक कर सकते हो, फिर आप उनको बार बार कॉल करोगे, सर आपने बिलिंग्स डाली नहीं, आपने पैसे तो ले लिए, ठीक है। जबकि ये बोलते क्या है, आप फर्स्ट ऑर्डर डन कर लो अपना, आप पैसे हमको सेंड करो, हम आपका फर्स्ट ऑर्डर डन करवा देते हैं, आप उनको 2000 रुपये डाल देते हो, बट ये ऑर्डर डन नहीं करते। समझ में आई बात। आईडी क्यों नहीं देते, आईडी इसलिए नहीं देते कि अगर आपको ये आईडी दे देंगे तो आप जाके चेक कर लोगे, ठीक है। और अब चेक कर लोगे, तुमको जाके बोलोगे सर मैंने आपको 2000 रुपये दिए थे बट आपने फर्स्ट ऑर्डर डन नहीं किया अभी तक, या मैंने आपको 5000 रुपये दिए थे, 7000 रुपये दिए थे बट आपने अभी तक बिलिंग्स नहीं डाली, मैंने आपको कॉम्बो पैक के लिए पैसा दिया था बट आपने अभी तक बिलिंग्स नहीं डाली, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने स्लो ट्रैक के लिए आपको पैसा दिया था बट आपने बिलिंग्स नहीं डाली अभी तक, क्योंकि मेरे आईडी के अंदर पॉइंट दिखाई नहीं रहे, ठीक है। आप बार बार उनको बोलोगे, इसलिए आप लोगों को आईडी नहीं देते हैं। पहली चीज समझ में आई। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि आपके पास जो प्रोडक्ट आया है, उन सीनियर्स ने आपके पास कुछ प्रोडक्ट भेजे, मान के चलो आपने उनको 2000 रुपये दिए, आपको 2000 के प्रोडक्ट भेज दिए। अब हो सकता है वो लोग अपने खुद के प्रोडक्ट सेल कर दे। बात को समझना है कि एक बात को, क्या बोला मैंने, आपके पास तो आईडी है नहीं है जो आप चेक कर लोगे कि मेरे आईडी से बिलिंग्स डली है या नहीं है, ठीक है। आपके पास, आपने तुमको 2000 रुपये दिए और आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आप तो इसी बात को एग्री करोगे ना कि मेरे पास प्रोडक्ट आ गया क्योंकि मैंने पैसा दिया, उसके बदले मेरे को प्रोडक्ट मिल चुका है। बट आपको ये तो क्लियर है ही नहीं कि वो प्रोडक्ट आप ही की आईडी से परचेज हुआ है या फिर उन्होंने, उनके पास जो प्रोडक्ट पड़ा था वही सेल कर दिया।
ठीक है, इनके पास प्रोडक्ट रखे होते हैं पहले से, इन्होंने टीसीएस से खरीदे ना, तो उनके प्रोडक्ट उनके पास रखे होंगे, तो ये क्या करते हैं लोग अपने प्रोडक्ट आप लोगों को दे देते हैं। समझ गए ना? तो इसलिए आप लोगों को आईडी नहीं देते, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जो प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है उस प्रोडक्ट को आप वापस रिफंड करना चाहते हो। मान के चलोगे कि आपको फॉरएवर नहीं करना है, या फिर आपको जो भी आपका डिसीजन लिया, आप चाहते हो कि मुझे फॉरएवर प्रोडक्ट वापस देना है और मेरे पास पैसा आ जाए, तो आपको फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को रिफंड करना होगा। अब रिफंड करने के लिए आपके पास एबीओ आईडी भी तो चाहिए ना। अब आपके पास एबीओ नंबर नहीं रहेगा, आपके पास फॉरएवर की आईडी नहीं रहेगी, तो आप रिफंड कैसे करोगे? ठीक है, ये भी समझ में आया आपको बात कि क्यों नहीं देते। अगर आपको ये आईडी दे देंगे तो आप जो प्रोडक्ट है उनको वापस रिफंड कर सकते हो, दे सकते हो। आपने कितने भी प्रोडक्ट लिए होंगे, 2000, 3000, 4000, 5000, वो प्रोडक्ट को आप वापस दे सकते हो, अपने पैसे वापस ले सकते हो। बट ये कब होगा? जब आपके पास आईडी होगी, ठीक है ना। और स्पॉन्सर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप प्रोडक्ट को वापस रिफंड कर दो, क्योंकि अगर आप रिफंड कर दोगे तो स्पॉन्सर को बेनिफिट नहीं होगा। समझ में आई बात? इसलिए नहीं देते। स्पॉन्सर कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा लॉस हो। समझ में आया बात कि FLP में आईडी क्यों नहीं देते? पहला रीजन तो ये कि आप जाके चेकआउट ना कर लो कि बिलिंग्स डली है कि नहीं डली, वरना इनका पर्दाफाश हो जाएगा कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट सेल किए या नहीं किए। हो सकता है कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट आपको बेच दिए हो, आपने 2000 रुपये दिए और ये अपने ही प्रोडक्ट उठा के कोरियर के थ्रू आपको बेच दिए हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपकी आईडी से बिलिंग्स डाली हो। ऐसा नहीं कि अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे, हो सकता है आपकी आईडी से बिलिंग्स डाली हो, बट अगर आपको प्रोडक्ट को रिफंड करना हो या फिर आपको चेकआउट करना हो, जो भी बात हो, आप चेकआउट करोगे तो आप रिफंड करना होगा, तो आपको आईडी की जरूरत पड़ेगी। और स्पॉन्सर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप देखो या फिर आप रिफंड के लिए अप्लाई करो, इसलिए आपको एबीओ आईडी या नंबर देते ही नहीं है, ठीक है। तो आपको कहना है सबसे पहले, जैसे आपकी आईडी बनी, आईडी और पासवर्ड ले लो। अगर वो नहीं देते हैं तो सर को बोलो, सर मेरे को काम करना ही नहीं है, मेरे को आईडी और पासवर्ड तो दो। अपने पास आईडी और पासवर्ड रखो सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्या फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या स्कैम है कि क्या नहीं, इसके बारे में थोड़ा डीपली बताऊँ सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली वीडियो शेयर कर दूंगा कि इस वीडियो को देख लो, इस टॉपिक को समझ लो, ठीक है। या फिर आपको क्या करना है, एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी, जाके देखना जो भी आपको टॉपिक दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैम हैं। स्कैम ऐसे कि आपको ऐसे बोल रहे होंगे कि आपको लाइफ में एक ही बार 2cc करनी पड़ेगी, बार बार आपको 2cc नहीं करनी पड़ेगी, ये भी स्कैम है। आपको फॉरएवर वाले बोल रहे होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डन कर लो, ठीक है, फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, ये भी एक स्कैम है। और या आपको स्टार्टिंग में बोला जा रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन फीस के लिए 198, 200, 9900, 9900 क्या 99 रुपीज़, कुछ भी बोल सकते हैं, 99, 198, 200, कुछ भी पैसा आपको पे करना पड़ेगा, ये भी एक स्कैम है, क्योंकि आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। तो बहुत सारे स्कैम हैं, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, वो भी एक स्कैम के थ्रू ये लोग कर रहे हैं, सच बोल के नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या समझाने की कोशिश करिए कि आप आईडी सबसे पहले फॉरएवर वालों से ले लो। जैसे आपकी आईडी बनी तो सबसे पहले आप आईडी ले लो, सर हमको आईडी और पासवर्ड दोनों दे दो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको फॉरएवर करना है तो पहले फॉरएवर को अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी, या आके आप मुझे डायरेक्टली इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट आपको आईडी ले लेनी है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, समझ में आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं अर्निंग के रिगार्डिंग, मार्केटिंग के रिगार्डिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ, बिजनेस टिप्स के रिगार्डिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। जाके मेरे शॉर्ट्स वीडियो को देखना स्टार्ट कर दो, बहुत सारे तरीके मैंने बता रखे कि कहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हो। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ही मत भूलना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।